किचन खोला, वैसे 3 बाल्टी भरी हुई ब्लड और मसल से भरी हुई 3 बाल्टियाँ, और एक बाल्टी में शायद थाइस रखा था कटा हुआ, और साइड में वो लेडी की शायद चोटी पूरा कट करके उसने रखा था ऐसे। फिलहाल तो उसका बॉडी का पीसेस करके कुक किया है, ये तब कुकर में, ये ठीक है, मतलब सच है। लेकिन आगे जो कुत्तों को वगैरह के लिए ये बहुत सारी बनी बनाई स्टोरी है। मीरा रोड के गीता नगर परिसर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली 32 वर्षीय महिला की हत्या कर शरीर के कई टुकड़े करने का सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार सरस्वती वैद नामक महिला, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास बताई जा रही है, वो मनोज साने नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र 55 साल है, उसके साथ कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में मीरा रोड के गीता नगर में रह रही थी। बीते दिन सरस्वती के घर से लगातार दुर्गंध आने की शिकायत उसके पड़ोसी ने सोसाइटी के सेक्रेटरी से की, जिस पर सेक्रेटरी ने घर में रहने वाले मनोज साहनी को फोन कर दरवाजा खोलने की बात कही, जिस पर मनोज आनाकानी करने लगा। सोसाइटी के सेक्रेटरी को मनोज की गतिविधियों पर शक हुआ। उसने तुरंत मामले की जानकारी नजदीकी नयानगर पुलिस स्टेशन में दी। गए 3-4 साल से सोसाइटी में, पहले गीता सूरीची में रहते थे 704 में। उसके बाद में उन्होंने अभी 1 साल पहले शिफ्ट किया है गीता आकाश जे विंग में। वहाँ भी उन्होंने यूएलसी के फ्लैट में शिफ्ट किया है, और यहाँ भी पहले यूएलसी के फ्लैट में रहते थे, जो फ्लैट सोनम बिल्डर के नाम पे। और वो मिस्टर जो मनोज है, जो कल्प्रिट है, वो ना किसी से बात करते थे, ना किसी से हाय हेलो करते थे, ना किसी से लेना देना रखते थे। और उनकी वाइफ भी वैसी थी। अब उनकी वाइफ थी या लिव इन में थे, वो हम लोग को मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या है करके, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो लिव इन में थे वो लोग। और उनका एज डिफरेंट बहुत था। वो थे 56 साल के, 56 ईयर्स ओल्ड। और उनकी वाइफ थी सरस्वती वैद्य, उनकी एज थी 32 साल की। तो एज डिफरेंट ये बहुत था उनका। लेकिन कभी हम लोगों को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि उनके आपस में कुछ मतभेद है या झगड़ा लड़ाई है, क्योंकि आजू बाजू में कभी सुनने में भी नहीं आया कि वो लड़ाई करते, एक दूसरे को शक करते, ऐसा कुछ भी सुनने नहीं आया। लेकिन ये अचानक 3 तारीख रात को क्या हो गया, वो हम लोग नहीं आपको बता सकते सर, हमको मालूम ही नहीं किसी को। वो यहाँ पे रहते थे, पर उनको कोई जानता नहीं था इन द सेंस कि वो आदमी आता था और घर से यहाँ से होके चला जाता था। ओके। और यहाँ पे आते जाते वो उन लोगों ने देखा हुआ है। और मैंने अगर पर्सनल बोला तो मैंने काफ़ी बार उनको मॉर्निंग वॉक करने के टाइम 6 बजे अगर हो तो उनको मैं सामने पार्क में देखा हुआ हूँ। उनसे देख के खाली ये कहता हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों को देखा हूँ। सबको ही बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ है बोलते हैं, बट वो अभी सुनने में आया कि वो लिव इन रिलेशन में है। एज डिफरेंस बहुत है उनमें। आदमी का कुछ 56 है, औरत का 32 है। सो उनको सुबह मैंने देखा हुआ है काफ़ी टाइम, बट वो आदमी किसी से भी कनेक्टेड नहीं था। यहाँ पे खाली वो अपने काम पे काम रखता था, आता था, अपना बाइक लेता था, बाइक लेके चला जाता। नयानगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वानकोटी ने पुलिस टीम को भेजकर समय रहते मनोज को अपने गिरफ्त में ले लिया और मामले की जांच की तो पता चला कि मनोज साहनी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर 3 से 4 दिन पहले उसके कई टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को नष्ट करने के लिए उसने प्रेशर कुकर में उबालने की भी कोशिश की। को तकरीबन 7-7:30 बजे एक इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में आई थी कि एक गीता आकाशदीप करके सोसाइटी है नयानगर एरिया में। वहाँ पे एक 7वें फ्लोर पे एक फ्लैट है, वहाँ से एक बदबू आ रही है, बैड स्मेल आ रहा है। तो वहाँ पे हमारे पुलिस और टीम ने जाके वहाँ पे देखा तो वाकई ऐसा बैड स्मेल आ रहा था। वो फ्लैट अनलॉक करके हमने चेक किया तो वहाँ पे फ्लैट में जैसे ही एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे पीसेस मिले थे, बहुत सारे यूटेंसिल्स में। तो ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि यहाँ पे एक कपल रह रहा था जो कि लिव इन रिलेशनशिप में था। ये जो मनोज साने करके बंदा है, ये इसमें एक्यूज्ड है फिलहाल। और जो सरस्वती वैद्य करके महिला है उसके साथ में लिव इन में रह रहा था, 2014 से रह रहे। ये जगह पे 5 साल हो गए, 2018 से यहाँ पे रह रहे। बाद में ये पता चला कि लोगों से और इससे कि इनमें थोड़ा अनबन वगैरह हो रही थी और इसमें शायद सडन प्रोवोकेशन में इसने उसका मर्डर किया है। और उसके डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कटर का यूज करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। ये टुकड़े डिस्पोज ऑफ करने में वो कामयाब नहीं हुआ। अलर्ट सिटीजन ने हमें ये तुरंत बताने की वजह से
ये सब रिकवरी करने में पुलिस टीम भी कामयाब रही। ये जो पीसेस ऑफ बॉडीज के मिले हैं जगह पे, उसको जे हॉस्पिटल भेज दिया है हमने। उसमें पीएम वगैरह करके ओपिनियन ले रहे हैं हम। जगह पे जाके हमने फॉरेंसिक टीम भी आई थी, वहां से कुछ ब्लड स्टेन्स वगैरह ये भी सब हमने बरामद किया है। एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है और उसको अभी 16 तारीख तक पीसी मिली है। नया नगर पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में जो मर्डर का मामला दर्ज है, इसमें मनोज साने एक्यूज्ड है और सरस्वती वैद्य जो डिसीज्ड है, माइट लेडी है, उसके आज रिलेटिव की पहचान करने में अपनी पुलिस टीम सक्सेसफुल रही है। उसकी 3 बहनों को आज बुलाया था पुलिस स्टेशन में और आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कि ये उनकी सगी बहन थी। अभी जो उसकी बॉडी है उसको हैंड ओवर करने का प्रोसेस चल रहा है और जो तीनों बहनें हैं उनका डीएनए लेकर मैच करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। नॉर्मल थे वो, फैमिलियर थे नहीं, वो अपने से अपने मतलब रखते थे। 3 साल से मेरे को नाम भी नहीं मालूम था उनका क्या है। ट्यूजडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा मर जाता है ना वैसे स्मेल आ रही थी। हम तो कभी ऐसे सोचे भी नहीं थी कि कभी ऐसा अपने घर के बाजू में होगा। हमें लगा कि नॉर्मली कोई चूहा मर गया रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो हमने खाली टीवी और सीरीज़ में देखी है कि ऐसा चीज़ें होती है। देखो मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकेंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा मेरे घर में। तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है। नहीं तो खोल के बात करते ना, अगर कुछ ऐसा रहता तो। अगर डक वक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। तभी भी नहीं खोला उन्होंने। 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद में नीचे चला गया। नीचे गया तो 15-20 मिनट वो खुद भी आए नीचे कहीं जाने के लिए, बैग लेके। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ है, शायद आपके घर में स्मेल आ रही है, मेरे घर में स्मेल आ रही है। सब रहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख लेते अपने घर में, शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टेरिस से गिर वीर के कुछ भी। तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं बोला, मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना है, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर अपने देखते क्या कर सकते हैं। ठीक है जाओ। फिर मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसा ऐसा इशू है, क्योंकि स्प्रे जो मारा था ना, स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरेक्ट वो बाहर जाए। और जब वो नीचे उतरे थे तो उनकी बॉडी में से वैसी स्मेल आ रही थी। जैसे एंटर किए हॉल में, वैसे वहाँ वुड कटर मशीन रखी थी, जिससे वुड कट करते हैं ना, जैसे कारपेंटर जो यूज़ करते हैं, वो मशीन रखी थी। और फिर हम बेडरूम में गए सीधा। स्मेल और तेज़ हो रही जैसे जैसे अंदर जा रहे थे। तो हमें लगा बेडरूम से आ रही, बेडरूम में खिड़की उड़की बंद थी और वो स्मेल सब जाके वहाँ स्टोर हुई, तो वहाँ ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो हम जब बेडरूम में गए तो बेडरूम में ऐसा था कि बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक बिछाया हुआ था। तो हमें ऐसा लगा कि पुलिस वाले को भी ऐसा लगा कि प्लास्टिक के नीचे से डेड बॉडी है। तो जैसे हमने खींचा तो कुछ भी नहीं था लंबी में। थोड़ा तो ऐसा लगा कि मतलब क्या है, लेकिन अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि वो डेड बॉडी है। आपको लगेगा जैसे नॉनवेज हम बनाते हैं ना, तो चिकन विकन ऐसे बाल्टियों में भर के रखा वैसा। क्योंकि आप कोई चीज़ रेकग्नाइज नहीं कर सकते कि वो बॉडी है, वो फिंगर है, वो हाथ है, वो पैर है, क्योंकि पूरा भरी हुई थी बाल्टी में। ऐसा पूरा ब्लड बाल्टी के ऊपर तक और मसल्स, कुछ था ही नहीं उधर। और हम जब ऊपर देखे, जब बर्तन धोते, वहाँ कुछ बोन्स रखे थे, इसको शायद वो वॉश कर रहा था। जाली रखा था, उस पर बोन्स रखे थे जो वॉश कर रहा था शायद, और 2-3 बोन्स रखे थे शायद हाथ के कट करके। मेरा नाम है सुभाष जायसवाल। ये लोग तो सुबह गार्डन घूमने के लिए आते थे, लोग डेली कंटिन्यू आते थे। फिर उसका जो आदमी है कि कौन है वो बाहर रहता था, वो आती थी अपने से खाजी दूध बटर वटर लेती थी, अपना चला। हिंदी भाषा बोलती थी, मगर व्यवहार तो ठीक ही दिख रहा था मेरे को, ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर। और वो आदमी कभी सामान लेने नहीं आया? नहीं, आदमी कभी नहीं आया है। 4-5 दिन के पहले देखा था उसको, दुकान पे आई थी उसकी वाइफ, सामान वामान लेके गई है, उसके बाद तो देखे ही नहीं। राज्य महिला आयोग की सदस्य के तौर पे आज हम यहाँ पे मुआयना करने और पुलिस स्टेशन में मिलने आए थे कि ये केस जो आज हुआ है यहाँ पे, ये जो मर्डर हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप में ये जो व्यक्ति रह रहे थे और बहुत सालों से साथ रहते थे, फिर भी ये बहुत ही विचित्र पद्धति से वो महिला को मारा गया है, उसके शरीर के टुकड़े किए गए हैं और उसको अजीब तरीके से कहीं कुकर में कहीं और ऐसा फिकरा हुआ था। तो बहुत ही दर्दनाक मौत उस औरत को मिली है। हमारी पुलिस यंत्रणा से यही रिक्वेस्ट है, उन्होंने आरोपी को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी क्या रीज़न था, वो महिला वहाँ पे कब से थी, क्या उनका बैकग्राउंड था, ये सारी चीज़ों पे हम पुलिस डिपार्टमेंट काम करें और वो महिला को न्याय देने का काम हो। उनके फ्लैट में और सब वो लोग ने उधर से इन्वेस्टिगेट करके सब मटेरियल्स मिले उनको, मर्डर वेपन मिला, बॉडी के पार्ट्स मिले,
और उन लोग ने अक्यूज़ को कल अरेस्ट भी किया। हमने यही मांग किया कि आप जो है अभी यहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होना चाहिए, लेडीज़ लोगों को अलर्ट करना चाहिए, सोसाइटीज़ में हेल्पलाइंस के पोस्टर्स लगाइए जगह जगह पे, रेलवे स्टेशन, बसेस, सोसाइटीज़ पे, ताकि वो 112 हो या कोई भी हमारे जैसे हम लोग की भी हेल्पलाइन है 155209 या और कोई NGOs की हेल्पलाइन है, ताकि वो आप हेल्प ले सकें।